दिस इज नॉट रिक्वेस्ट, इट्स माई ऑर्डर कि चलो। और भगवान कृष्ण रथ हाँक देते हैं, हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार है। इसी कलयुग की घटना है, जब पाकिस्तान और भारत दोनों एक में थे, तो काबुल में एक व्यक्ति रहता था, नाम था रसखान। आपने सुना होगा। रसखान एक दिन एक पान की दुकान पर गए, पनवाड़ी की दुकान पर गए। उन्होंने उस पनवाड़ी की दुकान में एक फोटो देखी। किसकी? भगवान कृष्ण की फोटो लगी है। कैसी है? गैया चराते हुए कृष्ण को देखा। आहा, कितना सुंदर बालक, बार बार निहारे, पूरा मुख देख लिया, सब कुछ देख लिया। धीरे 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 श्री रसखान जी की नजर चरणों की तरफ पड़ी, भगवान कृष्ण की। उस समय वो फोटो कैसी थी? भगवान कृष्ण गैया चरा रहे थे। कैसी फोटो थी? गैया चराते हुए। रसखान ने देखा, कहा अरे इतना कोमल बालक और ये नंगे पांव गैया चरा रहा है। इसकी मां से कोई क्यों नहीं कहता कि कम से कम चप्पल तो पहना दे? पनवाड़ी से कहा, पनवाड़ी ये कहां मिलेगा? पनवाड़ी समझा ये पागल है। क्योंकि आप जब भजन मार्ग पे बढ़ते हो ना, भक्ति मार्ग में, तो लोग सबसे पहले तुम्हें ढोंगी का दर्जा देंगे, आडंबरी का दर्जा देंगे, पागल का दर्जा देंगे। उसको लगा ये पागल है। दुनिया वाले ताने देते, कोई ज्यादा पूजा करना रहे, उनकी पत्नी तो आजकल ढोंग करे, भैया वो पड़ोस वाली। उस पनवाड़ी को लगा कि कोई पागल व्यक्ति है। उसने कहा कि वृंदावन में रहता है, जाओ तुम पहना दो चप्पल। रसखान की बात लग गई। रसखान ने एक चप्पल खरीदी, नोक वाली जूती, और एक टोपी खरीदी, और काबुल से पैदल चल के दिल्ली आए। दिल्ली से वृंदावन आए। सबसे पूछते, भैया यहां बांके बिहारी कहां मिलेगा? यहां बांके बिहारी कहां मिलेगा? कौन किसके घर जाना? कौन से बांके बिहारी के घर? यहां तो सबके नाम गोपाल, राधा, वृंदावन में तो ऐसे नाम हो गए। बोले मुझे उनके घर जाना है जो नंद यशोदा का छोरा है। सब बोले ये कोई बिहारी जी का भक्त है। उन्होंने बिहारी जी के मंदिर का रास्ता बता दिया। रसखान के हाथ में चप्पल, सिर पर टोपी, बड़ी बड़ी दाढ़ी। और रसखान चप्पल लेके बिहारी जी के मंदिर में घुस गए। जैसे प्रवेश किए, सब पुजारियों ने कहा भगाओ, कौन आ गया विधर्मी चप्पल लेके मंदिर में? बेचारे बाहर आ गए, कोई शिकायत नहीं की। एक बात बताऊं आपसे, भक्ति में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक शिकायत और दूसरा सिफारिश। आपने एक भजन सुना होगा, जहां ले चलोगी वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। न कोई शिकायत न कोई सिफारिश, कोई शिकायत, नो कमेंट। भक्ति में कोई शिकायत नहीं होती, कोई सिफारिश नहीं होती। अगर शिकायत हो गई तो समझो भक्ति नहीं है। आहा, बाहर निकाल दिया रसखान को, मंदिर के बाहर बैठे हैं। बिहारी जी हमें पता है आज तुम्हारे भवन में कोई फंक्शन है, लोग आए हुए हैं, मैं कल मिल लूंगा, इंतजार कर रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, किसी ने कहा ए रसखान ये हिंदुओं के भगवान हैं, तुम्हें नहीं मिलेंगे, लौट जाओ। लेकिन रसखान नहीं गए। क्यों? क्योंकि सच्चे जो आशिक होते हैं भड़काए नहीं जाते, कदम जो आगे रखते हैं लौटाए नहीं जाते। उनकी दीवानगी का आलम मत पूछो प्यारे, पतंगे शम्मा पर जलते हैं, वो जलाए नहीं जाते, जलाए नहीं जाते।
7 दिन हो गए, रसखान को लगा भगवान नहीं मिलने वाले। यमुना के किनारे गए, एक बड़ा सा पत्थर पीठ पर बांधा और बांध के कूदने चले, प्राण देने चले। मैं मर जाऊंगा, भगवान मुझसे पूछेंगे मेरा खुदा कि क्यों मरे, तो मैं कह दूंगा मुझे हिंदू बना करके भेजो, मुझे वापस ठाकुर जी को चप्पल पहनानी है। जैसे पत्थर बांध करके कूदने चले, आप विश्वास नहीं करोगे, श्री राधा रमण श्री ठाकुर जी उसी समय प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रसखान को गले से लगा लिया। रसखान ने सामने बिहारी जी को देखा, सामने खड़े हैं प्रभु, आप बड़े दयालु हो, बहुत दयालु। सामने खड़े देखा ठाकुर जी को, चप्पल पहनाई, ठाकुर जी को प्रणाम किया। अगले दिन पुजारियों ने जब पर्दा खोला बिहारी जी के मंदिर का, तो क्या देखा, आज बिहारी जी चप्पल पहन करके खड़े हुए हैं, जूती पहनकर खड़े हुए हैं। ऐ मेरे प्यारे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते, भक्त का